तो बाकी सब ठीक है। हाँ, क्या वैष्णव किस्म के बच्चे हो ना तुम लोग, है ना, मतलब बताते हो कि सर हम सच्ची में सीएमए कर रहे हैं, हमको दुनियादारी मालूम नहीं है। उसने पूछा बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है ना। चलो यार एकदम आराम से। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द entire इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 100% अपना फोकस देना, है ना। इन द स्पैन ऑफ 1.5 hour विल फिनिश द रैप अप द एंटायर चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक के बारे में, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है ना। सर ये एक्ट इनैक्ट कब हुआ था? ऑन 25 अप्रैल 1872। लेकिन ये कमेंस कब से हुआ था? ऑन 1 सितंबर 1872। इस एक्ट के अंदर दो पार्ट है, एक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा पार्ट कौन सा है? स्पेशल काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो तीसरा बात अगर मैं बात करूँ, ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ पर है? तो होल ऑफ द इंडिया। मतलब टॉम क्रूज अगर इंडिया में आके कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा अगर बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट करती देश के, वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस और नो? देयरफॉर वी कॉल इट इज अ लॉ ऑफ लैंड। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना। एक्ट तो हमने समझ लिया, इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन इंडिया व्हिच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1872। चलो, अब बस सबसे पहली बात आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फोर्सेबल बाय लॉ? तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब जनरली हमने क्या देखा? देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या अपन सामने वाले ने फुलफिल नहीं किया तो अपन ये इंटेंशन रखते क्या उसकी जान ले लेंगे, उसको जेल में लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे? नहीं। बट वही कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सामने वाला फुलफिल नहीं करेगा, डोंट यू थिंक विल ड्रैग दैट पर्टिकुलर पर्सन इनटू द कोर्ट? यस और नो? सो इफ द इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इट इज enforceable by law, and if intention is not to create legal relationship, it is not enforceable by law। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जनरली सोशल नेचर एग्रीमेंट इज नॉट enforceable by law, but it may be enforceable by law अगर आपके इंटेंशन रहे तो। एंड जनरली बिजनेस का एग्रीमेंट इज enforceable by law। सॉर्टेड एकदम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हाट इज एग्रीमेंट? यू सी, वेरी सिंपल। सबसे पहले देयर शुड बी अ प्रॉमिस वेयर बोथ पार्टी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। समझ में आ रहा है? प्रॉमिस और बोथ पार्टी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। गेटिंग समथिंग इन रिटर्न को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन हमने क्या बोला? इट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नथिंग बट एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ यस और नो। सो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नथिंग बट एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर हमें एक बात बताओ, प्रॉमिस मतलब क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी को प्रपोजल दिया और सामने वाले ने रिजेक्ट किया, क्या यहाँ पर कोई प्रॉमिस हुआ क्या? हाँ, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, मेरा प्रॉमिस, ये प्रॉमिस होता है क्या? कि भाई मैं सिर्फ तेरे से करूंगी, ये प्रॉमिस होता है? समझ में आया? सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो देखो, किसी ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो ही क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ यस और नो। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर। अब इधर मैंने है ना फिर से क्लास का नाम चेंज कर दिया, छोड़ो। ध्यान रखो दो, तुम लोग भूल जाओ, तुमने ऐसा कुछ देखा ऐसा भूल जाओ, है ना। हाँ, so supposingly what do you mean by offer? What do you mean by offer? तो ऑफर का मतलब देखो, when one person signify another person his willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtain the consent of another person। जब मैं मेरी इच्छा किसी और को बताता हूँ कुछ कुछ करने की, कुछ कुछ ना करने की, इस विचार के साथ कि सामने वाला मुझे उसकी अनुमति दे, स्वीकृति दे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने उसको कुछ करने का या कुछ नहीं करने का क्या किया है? ऑफर दिया है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी। द पर्सन मेकिंग ऑफर कॉल्ड ऑफरर, टू whom ऑफर इज गिवन इज द ऑफरी। एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉर्टेड एकदम आराम से, यस और नो। अब जिस व्यक्ति को तुमने ऑफर दिया, अगर वो क्या दे देता है? अपनी स्वीकृति दे देता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या हो गया? ऑफर एक्सेप्टेड हो गया, बधाई हो, है ना। एंड एक बार ऑफर एक्सेप्टेड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते रहे? we called it as a promise। बस यही तो डेफिनेशन था एक्सेप्टेंस का। the person to whom proposal is given signifies assent thereto। जिसको तुमने प्रपोजल दिया, अगर वो अपनी असेंट दे देता है,
proposal is said to be accepted, and once the proposal accepted become what? It become promise. Sorted एकदम आराम से. चार बातें. The person to whom proposal is given, he signify his exist क्या assent. उसके बाद में the person to whom proposal is given signify his assent. The proposal said to be accepted, when the proposal accepted become promise. एकदम आराम से. क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, whether law of contract is a whole law of agreement. Whether law of contract मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट को कवर करता है क्या? नहीं. एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय नो लॉ ना. एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन्फोर्सेबल बाय लॉ. समझ में आ रहा है क्या? एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आर गवर्न बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट एग्रीमेंट विच डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना, वी डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कैन आई से नॉट सपोर्टेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्वेश्चन आता है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन. मतलब जहां पर भी लीगल ऑब्लिगेशन होगा क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं. क्यों? बिकॉज ट्रैफिक पुलिस हमें दिखते हैं, समझ, आइडियली वो दिखे तो अपन रेड लाइट को जम नहीं करते, वैसे अपन कर लेते हैं. तो मुझे एक बात बताओ, क्या उन्होंने अपने साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे कह रहे कि तुम रेड लाइट लगा तो जम नहीं करने का, ग्रीन लगा तो लगे जगह से हटने का, है ना? तो ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं. फिर भी अपन लोग फॉलो करते कि नहीं करते? करते हैं, है ना? तो बोलने का मतलब क्या, एवरी ऑब्लिगेशन ऑल्दो इट इज लीगल. मोदी जी बोले भाई भाई ना, और क्या बोले, 21 दिन करके बाहर नहीं को निकलना. मित्रों ने मित्रों नहीं बोला है ना अभी, देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे के बाद में क्या किया तुमने? 500 1000 के नोट बंद कर दिए. अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने जो जो बोला अपने को सुनना पड़ता कि नहीं सुनना पड़ता? तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं है? है. लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं. तो ऑब्लिगेशन क्रिएटेड अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, and obligation which do not arise from agreement are not contract. Sorted एकदम आराम से, इजी जल्दी बोलो yes or no. अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखो मोटा मोटी मिनिमम कितना पार्टी होने को मांगता? दो. समझ में आया? एक ऑफरर एक ऑफरी. सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. तीसरा पॉइंट, नहीं बेटा सेक्शन 10 में डायरेक्टली जम नहीं करेंगे, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट. अरे दो लोग एक दूसरे के चेहरे को ताड़ रहे, क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? देयर मस्ट बी ऑफर, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ना. अनलेस until there is no offer, there is no acceptance, there is no promise, and there is no promise, there is no agreement. एन ऑफर होना तो वैलिड होना, एक्सेप्टेंस होना तो वैलिड होना. तीन बातें बोला, मिनिमम टू पार्टी होना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना, तीसरा एग्रीमेंट होना. अब सेक्शन 10 की 5 बातें क्या? फ्री कंसेंट, law capacity of the party, lawful consideration, lawful object and agreement not expressly declared void. इसके अलावा सेक्शन 29 सर्टन होना, सेक्शन 56 पॉसिबल टू परफॉर्म होना, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, एनी अदर फॉर्मेलिटीज. अगर किसी और लॉ में लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना, रिटर्न होना, तो रिटर्न होना. समझ में आया क्या? मोटा मोटी सारे पॉइंट को कवर करते हैं. मिनिमम टू पार्टी, एक ऑफरर दूसरा ऑफरी. समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, सोशल डोमेस्टिक नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिजनेस नेचर का इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तीसरा बात ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर मस्ट बी वैलिड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी वैलिड. देयर आर रूल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो फुलफिल होने को होना. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट बोला है सर कि फ्री consent. What do you mean by consent? Agree upon something in the same sense. Consent must be free. It should not caused by what? Coercion, undue influence, mistake, misrepresentation and fraud. उसके हाथ में क्या बोला था? Capacity of the parties. Capacity of the parties का मतलब क्या होता है? The party must be competent to enter into contract. Who are not competent to enter into contract? Minor unsoundment and one who is disqualified by law. तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला था? Lawful consideration. What do you mean by consideration? ले consideration रे समथिंग इन रिटर्न, इसी को बोलते हैं क्विड प्रो क्यो. समझ में आ रहा है क्या? कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कुछ ना करना भी हो सकता है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस भी हो सकता है. मतलब इट कैन बी एक्ट, इट कैन बी फॉरबिडेंस और इट कैन बी प्रॉमिस. अरे सुनो, कंसिडरेशन पास भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है. और कंसिडरेशन कैसा नहीं होना? अनलॉफुल नहीं होना. समझ में आ रहा है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना कि नहीं होना? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना. मतलब ऑब्जेक्ट याद करो, फ्रॉडुलेंट नेचर का नहीं होना, डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं होना, इमोरल नेचर का नहीं होना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना. समझ में आ रहा है? और इंजुरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन नहीं होना. उसके बाद में क्या था नेक्स्ट पॉइंट हमारा? सर एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड. ऐसे कौन सा एग्रीमेंट जो वॉइड डिक्लेयर थे?
रिस्ट्रेंट टू ट्रेड, रिस्ट्रेंट टू मैरिज, वेजरिंग एग्रीमेंट, याद आ रहा है। उसके बाद में आता है सर सेक्शन 29, सर्टन होना और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन होना चाहिए। मैंने बोला भैया ऑयल देना, अरे कौन सा ऑयल, खाने का, पीने का, लगाने का, नहाने का, धोने का, बराबर। यू शुड स्टेट एग्जैक्टली विच ऑयल एग्जैक्टली यू वांट, समझ में आ रहा है क्या, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या। और लास्ट वाला पॉसिबल टू परफॉर्म होना, पॉसिबल टू परफॉर्म, बोले मेरे को 1 करोड़ रुपए लो, इधर से जब मारेगा सीधा मुंबई में मिलेगा, कुछ भी, है ना, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, है ना, ये फालतू वाले प्रॉमिस है। नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म मतलब फिजिकली, लीगली भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो इंडिया के अंदर ऐसा कभी हो नहीं सकता, दवाई को बैन कर दिया, दवाई मतलब समझ में आ रहा है ना, अब मैं भी फिर भी दवाई सेल करने का क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कहना है ये पॉसिबल टू परफॉर्म है लेकिन लीगली नॉट पॉसिबल, समझ में आ रहा है क्या। सेक्शन 56 बोलता है ऐसी चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती, कहना है वी आर डन विद द एसेंशियल एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हमारे सामने आता है सर टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर्मेशन से लेके बात करते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वर्ड स्पोकन एंड द वर्ड रिटन इट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। if the contract is made otherwise than word it is called implied contract। if the contract is made by conduct of the parties, समझ में आ रहा है क्या, मतलब सुनो, conduct of the parties का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है ना एग्जांपल, बेटा चलो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड स्पोकन, वर्ड रिटन, वर्ड स्पोकन मुझसे शादी करोगी, डिंग डिंग डिंग, बराबर। वर्ड रिटन, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को लेके आया, है ना, लिख के दिया था। तीसरा इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब वो कुछ कुछ होता है, बोले ऐसा ऐसा, है ना, और ऐसा, समझ में आ रहा है क्या, अरे तुम्हारे तरफ देख के थोड़ी ना करूंगा मैं, है ना, तो वो भी इम्प्लाइड था ना। उसके बाद में इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर बाय वर्ड स्पोकन देन इट इज express, words written express, otherwise than word implied by conduct of the party। मतलब कुली आया, तुम्हारा माल उठाया, लेके चले गया, तुमने उसको कुछ भी नहीं बोला, तुम उसके पीछे पीछे, वो तुम्हारे आगे आगे, वो तुमको देखता, तुम उसको देखते, वो स्माइल करता, तुम स्माइल करते, बराबर। वो शर्मा के आगे दिखता, तुम भी शर्मा के उसके पीछे पीछे चलते। ये कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है कि नहीं है, क्या बोला और लिखा क्या तुमने खुद उधर, नहीं ना। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड विच कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो बेटा मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, बाजू वालों ने खा लिया, समझ में आ रहा है, नो वन कैन एंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ अदर ना, खर्चा मेरा मजे उसके ना, तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड विच कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ऑपरेशन ऑफ लॉ ने क्रिएट किया, देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज समथिंग विच रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई तूने कैसे क्या खाया, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया ना, नाउ यू विल पे मी द प्राइस और यू विल गिव मी द पिज्जा, मतलब तू नहीं देंगी ऑर्डर करके, नहीं तो घर से बना के लाएंगी गंदा वाला, है ना, ऐसा नको बाबा, है ना। उसके बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एंटर हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ई कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट जो बना है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, good in substance but not enforceable by law because of some technical defect unenforceable contract। or if it is punishable nature forbidden by law it is illegal agreement। every illegal agreement is a void agreement but every void agreement is not illegal agreement। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो we are done with that। and contract which is क्या बोल सकते हैं, not enforceable by law, agreement which is not enforceable by law void agreement, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट विच cease to be enforceable by law void कॉन्ट्रैक्ट, सॉर्टेड एकदम आराम से। अब क्वेश्चन आता है सर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो परफॉर्म हो गया है, एग्जीक्यूटेड, परफॉर्म होना बाकी है एग्जीक्यूटरी, कहने से वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग सीधा आते हैं किसके ऊपर सर, ऑफर एंड ऑफर के टाइप्स के ऊपर। सबसे पहला आता है सर इफ द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, जनरल ऑफर। इफ ऑफर इज मेड टू पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, स्पेसिफिक ऑफर। तीसरा, अगर हम बोले इफ ऑफर इज मेड बाय वर्ड स्पोकन एंड द वर्ड रिटन, एक्सप्रेस ऑफर। इफ ऑफर इज मेड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, implied offer। when two person make identical offer to each other, cross offer। when one person give offer another person modify give another offer, it is a counter offer। and when offer is valid for particular period of time it is called standing offer। समझ में आ रहा है सर। इसके बाद में हमने पढ़े थे क्या, वैलिड रूल, एक ऑफर के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर कैसे होने चाहिए। सबसे पहला, ऑफर कैसा होना चाहिए, विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, सॉर्टेड, मतलब सोशल नेचर का नको, है ना। सनी ने बोला इसको वैभव को, अरे बोले घर पे अपन मूवी देखेंगे, है ना, तो ये नहीं गया, इन दैट केस कैन शी फाइल केस अगेंस्ट वैभव, नहीं। दूसरा बात, इट मस्ट बी सर्टन डेफिनेट बट नॉट वेग,
सेक्शन 29 है ना, क्लियर कट होना चाहिए, क्या होना सच्ची सच्ची बता। तीसरा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, भांजा गुम गया था ना, सबको बोला भाई जाओ मेरे भांजे को ढूंढ के लाओ, लालमन शुक्ला गया ढूंढने के लिए, शाम तक आया नहीं, बाद में ऑफर डाला कि जो भी मेरे भांजे को लेकर आएगा उसको क्या देंगे अपन लोग, 10,000 रुपए देंगे। बाद में भांजे को लेकर आया कौन, लालमन शुक्ला। तो बोले जब ऑफर दिया था तब तेरे को मालूम था क्या ऑफर के बारे में, तूने व्हेन यू एक्सेप्ट, डू यू अवेयर अबाउट द ऑफर, आंसर इज नो, यू कैन नॉट क्लेम द एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, so there is no acceptance in ignorance of offer, you are not aware about the offer, and how can you say I accepted, है ना? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी विद व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन, इस आशा से होना चाहिए सामने वाला तुमको हाँ बोले, है ना? रांझना नहीं होने चाहिए तुम, मतलब मालूम है 100% सामने वाली नहीं बोल रही, एटलीस्ट हाथ तो लगाएंगे बोले, गाल में मारते के चक्कर में, दिस इज नॉट ऑफर। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में भी सामने याद आ रहा है ना भाई, if you like to marry with me, there's a condition, what you have to do 108 time क्या, push up 108 time, sit up, then you have to become कोमड़ा, है ना? then you have to say 51 time क्या, कुकुचकू, then make your face like elephant and say yes to me। offer may be condition however funniest it is, no matter what। समझ में आ रहा है? but offer should not contain such a condition, if another person does not perform, it is assume it is acceptance। मतलब तूने ये सब नहीं किया ना तो मैं मानूंगा तू हाँ बोल रही मेरे को, अबे वो क्या जान ले लेंगे अपनी, मतलब उसको नहीं बोलने के लिए इतनी कंडीशन परफॉर्म करना कुछ भी। ऑफर का हाँ बोलने के लिए कंडीशन लगा सकते हो, नहीं बोल मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो मैं तेरा एक्सेप्टेंस मानूंगा, ऐसा नहीं चलता। उसके बाद में ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इट इज अ समथिंग प्रेसिडेंट टू ऑफर, कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, इट इज अ इनविटेशन टू ऑफर दैट यू शुड मेक अ शेयर एप्लीकेशन, है ना? तो आप हमें शेयर एप्लीकेशन दो, दिस इज ऑफर, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दिस इज एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑफर पहले आता है, इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है, इनविटेशन टू ऑफर। तो कह रहे हैं इनविटेशन टू ऑफर इज नथिंग बट द सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, it is an invitation, it is inviting another person, inducing another person to give offer, and it is up to the company whether to accept or not। so come to the point, now we are moving to the another point called acceptance। अच्छा, एक्सेप्टेंस मतलब डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ा है, सीधा लीगल रूल। एक्सेप्टेंस किससे आने को होना है? जनरल ऑफर था तो एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, विदाउट नॉलेज देयर इज नो एक्सेप्टेंस। दूसरा बात क्या बोला हुआ है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट and unconditional, even if you add a smallest if and but, it make offer invalid। बोले भैया 50 टमाटर क्या रुपए दिए? बोले 50 रुपए किलो दिए। अरे भैया 40 में देते क्या? खत्म, गेम एंड। बोले नहीं देता, भाग इधर से, है ना? पहली फुर्सत में निकल। तुमको भी मालूम मार्केट में 80 रुपए चल रहे, पहले भाऊ ने कितना तुमको देख के क्या बोला, वो भी पिघल गया था 2 मिनट के लिए, 50 रुपए बोला ना, अब तुमने और ईगो हर्ट कर दिया, वो बोले घाटे में जाके सेल करूं क्या? पहली फुर्सत में निकल, तुम बोलते अरे भैया सॉरी 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 50 में दे दो, 50 में। ऑफर रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव गिवन व्हाट, कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस ना, कि भैया 40 में देते क्या, दिस इज रिजल्ट इनटू काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? इसलिए जैसा बोला वैसे एक्सेप्ट करने का, नहीं तो भाड़ में जाओ। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। याद आ रहा है कि एग्जांपल तुम लोगों को ड्रॉवर में रख दिया था एक्सेप्टेंस लेटर, ऐसा नहीं चलता। जेनी ने भी मेरे लिए लेटर लिख के रखा था, जिस दिन मेरा एंगेज शादी हुआ ना, उसके बाद में दूसरे दिन 20 तारीख को उसने मेरे को लेटर भेजा इंस्टाग्राम पे, बोले मैंने भी तो हाँ बोला था तेरे को। मैंने बोला किधर, ये देख, बोले डेट लिखा हुआ है 2016 से हाँ बोला वाला है। मैंने बोला मेरे को क्यों नहीं बताया? बोले मेरे मन में था, मेरे पास था ना, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? तू तो बोलता मेरे से प्यार करता। अरे ढोकली, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। मैंने बोला व्हाट्सएप से रिप्लाई देना, मैडम ने मेरे को मेल किया, क्या ऐसे शी डेविएट द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज माय ड्यूटी टू इंसिस्ट हर अगेन। अरे व्हाट्सएप बोला ना तेरे को, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं बोला, इंसिस्ट नहीं किया, ऐसा माना जाएगा उसका ईमेल भी तुमको एक्सेप्टेड है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या साइलेंस इज अमाउंटेड टू बी एक्सेप्टेंस? साइलेंस, अरे किसी की चुप्पी उसकी हानि होती है, समझो, है ना? तुमने कुछ बोला, उसे चुप बैठी, भले ही तुमको स्माइल क्यों ना दे दी, तुमको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। हाँ बोली तो एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक्सेप्टेंस कंडक्ट। अच्छा,
एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। लगेज तुमने बोला और वो हाउ 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 करने लग गई, बराबर, शर्मा की चली गई। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। रोक लो, आ जाओ। अब ये खत्म हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, एक्सेप्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं, कौन सा रे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, मैंने ऑफर कब भेजा, 1 फेब को, उसको कब मिला, 10 को, उसने कब पढ़ा, 12 को। समझ में आ रहा है क्या? उसने लेटर लिखकर एक्सेप्टेंस देके उसके तरफ से पोस्ट कब कर दिया, 20 को, मुझे कब मिला, 25 को। मेरा ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, 12 फरवरी, व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। 10 को मिला लेकिन पढ़ा कब, 12 को, तो कम्युनिकेट कब हुआ, 12 को। अब ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर बीइंग एक्सेप्टेंस। अरे सुनो, एक बार ऑफर देखो, पूछा था ना एक्सेप्टेंस ने ऑफर को, मैं हम आपके है कौन। ऑफर ने क्या बोला, मैं बम का गोला तू बारूद की चिंगारी, मतलब आई एम अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड यू आर अरे लाइटेड मैच, यस और नो। तो क्या बोला, आई एम अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड यू आर अ लाइटेड मैच। इफ द लाइटेड match is applied to train of gunpowder, it is going to be blast, yes or no? So once offer, this is what offer and this is what acceptance. When the acceptance attached to offer, there is a contract. अब ये बोल रहा हूँ, मैं छोड़ना छोड़ना, मेरे को छोड़ना छोड़ना, छोड़ सकते क्या, नहीं ना, पकड़ लिया बेटा, जकड़ लिया है। हाँ वो आ रही है, उसके पहले तू भाग जाना, इसने रोका क्या? तो ऑफर कैन बी रिवॉक बिफोर बीइंग एक्सेप्टेंस, ऑफर कैन नॉट बी रिवॉक बिफोर आफ्टर एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, जेनी ने एक्सेप्ट कब किया, 20 को, और पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ना। मुझे बात बताओ, ऑफर कब तक अपना ऑफर, कब तक अपना ऑफर रिवॉक कर सकता है, 20 फरवरी तक, उसके बाद में नहीं, क्योंकि उसके लिए तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया ना बेटा, जेनी ने तो आंसर दे दिया। जेनी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, 25 फेब। उसने भेजा 20 को, लेकिन मेरे को मालूम कब पड़ेगा, 25। तो जेनी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, 25 को। तो जेनी क्या अपने एक्सेप्टेंस को रिवॉक कर सकती क्या, उसने 20 को भेजा, 25 को मेरे को मिलने वाला था, उसके पहले 22 तारीख को रितेश ने उसको प्रपोज मारा, उसका मन बहक गया, है ना, उसने बोली नको नको नको, उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजा। इफ द लेटर ऑफ रिवोकेशन रीच बिफोर 25 ऑफ फेब, डोंट यू थिंक कि मेरा एक्सेप्टेंस जो था वो इनवैलिड हो गया? तो बोलने का मतलब एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर 20 फेब, बराबर, व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। तो जेनी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, 25, 25 के पहले एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक, दैट्स इट। अब another point guys, we are coming on another chapter, that is how offer get revoked, one by one। सबसे पहला पॉइंट आता है तुम्हारा क्या, ऑफर कैन बी रिवोक बाय नोटिस, मतलब रिवोकेशन, है ना। दूसरा, ऑफर कैन बी रिवोक बाय लैप्स ऑफ टाइम, 5 दिन के लिए ऑफर था, एक्सेप्ट नहीं किया, बराबर, जैसे मैंने तुमको बोला था ना, किसी को तुमने प्रपोज मारा भी तो बोलना ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, वो बोलते 2 दिन 3 दिन, अरे इतना क्या सोचना है। एक तो हाँ मतलब आए, हाँ बोली तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आई बी ऑन अनदर ट्रैक ना, मतलब किसी और के लिए देखूंगा मैं। कम टू द पॉइंट, लैप्स ऑफ, अबे मतलब खुद का टाइम पास नहीं होगा ना, तुम अनदर ट्रैक मतलब तुम यू विल बी ऑन अ स्टडी, है ना। अपन पढ़ाई पे फोकस करेंगे, नहीं तो 2 दिन तक नहीं बोलेंगे, तब तक अपना पढ़ाई में ध्यान लगेगा क्या, सीधी सी बात है यार। सो ऑफर, अगर अगर ऑफर के साथ में कुछ कंडीशन थी और तुमने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, 108 पुशअप, 108 सीटअप, 51 कुछ को, देन यस। अगर उसने 108 108 51 की जगह पे सिर्फ 50 ही किए, या मानो 51 को कुछ को किया और बाद में फाइनली तुमको हानि बोला हाथी जैसा मुंह करके, इन दैट केस इट इज रिजेक्शन, डेथ और इंसैनिटी। बेटा अगर ऑफरर का डेथ हो गया एंड ऑफरी को मालूम है कि ऑफरर का डेथ हो गया, बोलते फिर भी एक्सेप्ट करता, जैसे ऑफरर गया, उसका ऑफर भी गया, समझ, ऑफरर गया, यू आर नॉट अवेयर, समझ में आ रहा है, देन यू मे एक्सेप्ट। लेकिन ऑफर अगर पर्सनल नेचर का होगा तो कैसे एक्सेप्ट करोगे, समझ में आ रहा है। जैसे मुआज को राखी ने बोला था जैसे शादी करूंगी, अब वो हाउ, मुआज को नहीं मालूम, मुआज ने इधर से हाउ भी बोला, इसको नहीं मालूम, राखी तो गई, है ना। मुझे एक बात बताओ, कैन ही एक्सेप्ट द ऑफर, राखी ने तो बोले पूजा सही, ऐसा थोड़ी होता है, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई। सिर्फ अपने एक ही काम कर सकते हैं, वो गाना है ना, अरे गेली गेली माई सबकी बाइको गेली बस वो ही गा सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, है ना बाय कंडक्ट, बाय काउंटर, अरे
किसने ऑफर दिया 50 रुपए किलो टमाटर, तुम बोल रहे भैया 40 रुपए, इट इज अ काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। नेक्स्ट, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड। तुमको बोला व्हाट्सएप से रिप्लाई, तुमने दिया जीमेल से रिप्लाई, मैं बोल रहा फिर भी व्हाट्सएप से करो, फिर भी तुम जीमेल से कर रहे हैं, बेटा ऑफर लैप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंसिस्ट करने के बाद में तुमको प्रिस्क्राइब मोड में देना चाहिए आंसर। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, मैंने बोला तुमको स्पेशल खर्रा सप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोदी जी बोले भाई बहनो स्पेशल खर्रा बंद, अब क्या घंटा सप्लाई करेंगे, मतलब खर्रा कैसे सप्लाई करेंगे? इलीगल हुआ कि नहीं हुआ? सुपर विनिंग इलीगैलिटी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा फोन तुमको सेल करेगा, अरे फोन 10 दिन के बाद में सेल करेगा, 5वें दिन फोन फूट गया विदाउट माई मिस्टेक। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ? टेल मी गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से। सो कैन आई से हियर वी आर डन विद द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एकदम आराम से, है ना? अब आता नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कैसा है? कंसीडरेशन, सेक्शन 2 क्लॉज डी। कंसीडरेशन के सीधे अपन लोग रूल पे हिट करते हैं, पहले बेसिक मतलब समझते हैं, है ना? कंसीडरेशन कभी भी किसके इच्छा पे होना, समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन इज व्हाट? समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। अरे मेरे को अनअकैडमी ने ऑफर दिया था, सर हमारे यहाँ पे पढ़ाओ, हम आपको पैसा देंगे, बोलो है ना, तो दिस इज व्हाट अ कंसीडरेशन। अब जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा था, बोले और कहीं मत पढ़ाओ, मैंने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोले आप और कहीं पे पढ़ा के कितना पैसा कमा सकते हैं, मैंने बोला एक्स अमाउंट। बोले 4x देंगे। बोला अरे वाह वाह वाह, भगवान आदमी हो बोला तुम लोग तो। बोलो 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 क्या करने का है? कहीं नहीं पढ़ाएंगा। अबे नहीं पढ़ाने का पैसा कितना भारी है ना, मेहनत का पैसा अलग, बिना मेहनत का पैसा ये किसको नहीं पछता बे? सबको पछता। मैंने बोला हो कहीं नहीं पढ़ाएंगा मैं। तो एक बात बताओ, कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है ना? भविष्य के प्रॉमिस अपने जो होते हैं 7 जन्मों के मरने जीने मरने के, फ्यूचर कंसिडरेशन, है ना? किसी के बोलने पे कुछ किया था तो आज उसको पैसा मांग रहे, पास्ट कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, एक हाथ दे एक हाथ दे। समझ में आया क्या मोटा मोटी? अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर दी लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। हमेशा याद रखना, मेरी गाड़ी है, अगर मैं सेल करूं तो वैलिड और नॉट? अरे ऐसा ना, आई एम अ प्रॉमिसर। सुनो एक बात हमेशा याद रखो, मैं मेरी कार आपको सेल कर रहा, आप मुझे उसके प्रति 20 लाख रुपए दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंने जब कार सेल करने का ऑफर दिया, आई एम ऑफरर, बाद में आप कौन हो? ऑफरी। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, वन द ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। तो सुनना, एवरी पार्टी इज अ प्रॉमिसर एज वेल एज प्रॉमिस। मतलब कार देने वाला अर, लेने वाला ई, ई, है ना? देने वाला अर, है ना? और लेने वाला ई। सुनना, कार कौन दे रहा है? अर, प्रॉमिसर। समझ में आ रहा है? सतीश सर इज अ प्रॉमिसर फॉर गिविंग कार, एंड यू गाइस आर प्रॉमिसी फॉर रिसीविंग कार, लेने वाला ई। अब 20 लाख रुपए कौन दे रहा है? आप लोग। सो फॉर गिविंग 20 लाख रुपीज यू आर अ प्रॉमिसर, एंड फॉर रिसीविंग 20 लाख रुपीज आई एम अ प्रॉमिसी। सॉर्टेड, एकदम आराम से इजी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कार सेल करने का बात किया, मेरे इच्छा से किया ना? अगर मानो मैंने कुछ बोला नहीं, मुआ जाके मेरी कार को सेल कर रहा है, वैलिड और नॉट? नो। बेटा मैं होटल में बैठा था, होटल में आग लग गई, मुआज मेरे को बचा के बाहर लेकर आया, बोले आप तो बोले करबो अरबो वाले आदमी हो ना। बोले, मैंने बोला कैसा? बोले एक काम करो, एक हाथ दो, बोले आपका 1 करोड़ रुपए देता। मतलब पागल हो गया क्या, दूसरे दूसरे हाथ के लगा के? नहीं, बोले एक काम करो, दूसरा भी हाथ दे तो 10 लाख 10 करोड़ देता। बोला लात दू क्या? बोले पूरा लात और हाथ दे देंगे तो बोले 50 करोड़ देता। बोला भग जा, बोला इधर से ना बेटा, है ना? दिखेंगे नहीं बाद में, तू बोला जिंदगी में। बोले देखो, बोले कितने करबो अरबोपति हो बोले तुम, मतलब तुम्हारे पास ऐसे विशेष विशेष साधन है जिसकी करोड़ों की वैल्यू, तुम रेडी नहीं हो देने के लिए। बोले काम करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में चाहिए, मेरे को 2 लाख तो दो। बोले, बोला नहीं रे भाई, चल भाग इधर से। बोले 200 रुपए तो दो, भाग इधर से। मेरे को बताओ, क्या मैंने तेरे को बचाने को बोला था क्या? मैं तेरे को क्या मालूम, मैं तो शादीशुदा है ना, मैं जान बुझ के बैठा हुआ था। बोला उधर आग लगी थी तो तेरे को क्या मालूम मेरे जीवन में कितनी आग लगी वाली है। बोला समझ में आ रहा है क्या? अब ये सुनो 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 सुनो, किसी ने तुम्हारे लिए खुद होके कुछ किया, सर ऐसी ऐसी बातें मत करो, हमारा शादी से विश्वास उठ जाएगा, हम लोग शादी नहीं करेंगे सर। है ना? क्या ही बोलूं, सच्चाई है तो सच्चाई है, मतलब छोड़ दो यार तुम लोग, है ना? अभी मैं बहक जाएंगे बाद में। सुनो, अरे तुमको नहीं मालूम, घर पे मॉर्निंग में उठने के बाद में मेरे को
बर्तन मांजने पड़ते हैं, दूध बनाना पड़ता। अगर ये नहीं किया और बाहर ऐसा चुपचाप से निकलने की कोशिश किया ना, मैं नीचे मेरे गाड़ी पे नहीं उठता तब तक यार भगोना फेंक के मारती मेरी लुगाई मेरे को, बेलन फेंक के मारती। लास्ट टाइम मेरे को टेंगुला आ गया था इधर, मैं तुमको बताया ही नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ऐसे एक्टिंग का कर रहा था ना, वो एक्चुअली दुख रहा था मेरा इधर। वाले में क्या वो देखेंगी ना ये वाला वीडियो, बोलेंगे रुक तू, सच्ची में टेंगुला लाना पड़ता बोले। नहीं नहीं, कम टू द पॉइंट है ना। तो क्या हुआ, अगर किसने कुछ मेरे बोला जिंदगी में ऐसी आग लगी वाली है, उससे तो ओरिजिनल आग डुप्लीकेट थी। बोला मैं जानबूझ के अंदर बैठा था रे, क्या मैंने तेरे को बोला क्या मेरे को बचाने को? तो किसी ने किसी के लिए कुछ वॉलेंटरीली किया, उसके प्रति वो पैसा नहीं मांग सकता। समझ में आ रहा है? बिकॉज वॉलेंटरी एक्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन, कुछ भी सर। तीसरा पॉइंट गैस, तीसरा पॉइंट क्या है, जरूरी है क्या प्रॉमिसर को कुछ फायदा छूने को ना? अरे कंसिडरेशन में जरूरी है क्या प्रॉमिसर को कुछ फायदा छूना? नहीं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था कि भाई साहब ये देखो, ये मुआजी था ना, ये गया बोले क्रेडिट में माल दे, लड़की ने गजब बेइज्जती करके हकाल दिया इसको, भग बोले इधर से, रोने लग गया। मैं बोला क्यों? बोले वो लड़की ने हकाल दिया, बोले एक गरीब व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कैसे करेगा? बोले बोले टेंशन न ले, मैंने इसका लिया गारंटी। तो क्या मेरे बोलने पे मुआज को माल मिला कि नहीं मिला? माल मतलब गुड्स। अच्छा सर, मुआज को तो माल मिला, आपको क्या मिला? बेटा रिस्पेक्ट। सर उसके अलावा मॉनिटरी टर्म्स कुछ नहीं मिला। जरूरी नहीं कंसिडरेशन में प्रॉमिसर को कुछ बेनिफिट मिले। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज नॉट कंसिडरेशन? voluntary act, and act which is consideration shall not go at a desire of third person, and any act which is done voluntary is not a consideration. Consideration always move at a desire of the promiser. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम promisee और एनी अदर पर्सन। मतलब मैंने कार दिया किसको? जेनी को। आइडियली पैसा कौन देनी चाहिए? जेनी, बिकॉज हमारा कैंडल लाइट डिनर सेट था उसके साथ में। बट जैसे रितेश को मालूम पड़ता, बोलते नको 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 नको, पैसा मैं ले जाके देंगे। मैं बोल सकता है नहीं रे, पैसा तू नहीं दे सकता। क्यों? जेनी के साथ में हमारा कैंडल लाइट और नहीं 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 बेटा, इट मे फॉर्म फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे दो केस लो आप लोग रेफर करना। एक पहले वाले केस में इट इज मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर में क्या था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। एंड इट मे फ्लो फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन में क्या था? चिनिया वर्सेस रमैया। रमैया है ना, रमैया वस्तावैया। हाँ, कंसिडरेशन में भी एग्जीक्यूटेड और में भी एग्जीक्यूटरी। मतलब सर परफॉर्मेंस डन, एग्जीक्यूटेड, प्रॉमिस है, एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन में भी पास में भी प्रेजेंट में भी फ्यूचर। अरे किसी के पास में किसी ने आपको बोला इसलिए आपने काम किया, वॉलेंटरी नहीं। बोले किसने मेरे को बोला था कंपनी बना के दो, मेरा भाई था, मैंने कंपनी बना के दिया। अब बाद में मैं पैसा लेंगा कि नहीं लेंगा? अरे सोनो कल एग्जांपल दिया ना आपको, तो इट कंसिडरेशन में भी पास्ट, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे किटकैट वाला, और मैं भी फ्यूचर, भविष्य में मैं आपको सी में फाइनल के लेक्चर दूंगा, आप मेरे को पैसे देंगे। बराबर सर, आप ही सच पढ़ेंगे? बोला सच्ची? बोले मुच्ची सर। बोला पक्का? बोले 100%। बोला वाह 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 वाह। तो बोले लेकिन सर पहले एग्जीक्यूटिव इंटर तो पास हो लो, है ना। अब फाइनल में आपसे ये प्रॉमिस हुआ ना तुम्हारा, मैंने भी बोला हाँ फाइनल में आपको ही दूंगा, लेकिन सर आपके लेक्चर का प्राइस बहुत ज्यादा है सर, 15,000 कौन लेता सर, अभी से कुछ तो डील करो ना। बोला चलो तुमको 10 में देंगे। तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस आज हो गया, दिस इज व्हाट फ्यूचर कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। अरे 2 करोड़ का घर मैं 2 लाख रुपए में बिकूं, मेरे को तकलीफ नहीं तो तुमको काय को तकलीफ होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? तो कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, एडुकेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसिडरेशन इज नॉट व्हाट वन लीगली बाउंड टू डू। मैंने बोला पढ़ाने का 50,000, अच्छे से पढ़ाने का 70,000। भाई पढ़ाना तेरा ड्यूटी है, क्या खराब और क्या अच्छा? समझ में आ रहा है? हाँ, क्या ये वैलिड है कि नहीं? अगर तुमको मेरे रेगुलर लेक्चर चाहिए तो 5,000, तुमको रेगुलर प्लस लास्ट लास्ट मंथ 40 आवर रिवीजन चाहिए तो 7,000, तुमको रेगुलर प्लस लास्ट मंथ रिवीजन प्लस समरी नोट्स एंड डे बिफोर एग्जाम मैराथन विद क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बोले 10,000 रुपए। ये वैलिड है बिकॉज एवरी टाइम यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा ना। अरे यस और नो? सो व्हाट यू आर लीगली बाउंड टू डू इज नॉट अ कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है क्या? बट इफ यू डू ओवर एंड अबव योर लीगल ड्यूटी, दैट इज वैलिड कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने बहुत सारे 5-6 एग्जांपल कवर किए थे यहाँ पे ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इट शुड नॉट बी इल्यूजनरी। समझ में आ रहा है क्या?
बोले वो एक एग्जांपल याद है ना अपना, मैंने सीन किया था, बहुत ही बुरा रे बाबा, एक आदमी मरा था, मैं उसको देख के ऐसे कर रहा, बोले क्या हुआ क्या हुआ, मैंने बोला भाई हम भगवान बहुत ही पीड़ा दे रहे उसको भयंकर वाला, बोले सच्ची, बोला अरे मुच्ची है ना, बोले आपका यम भगवान से कांटेक्ट है, मेरे बहुत अच्छा है, दिन रात मेरे साथ में रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बोला बहुत पीड़ा दे रहे बहुत पीड़ा दे रहे, बोले आप उनको बोलो ना कम पीड़ा देवे, है ना, मतलब उनको, मैंने बोला 1 करोड़ रुपए लगेगा, यमराज जी को आधा दूंगा आधा मैं रखूंगा, समझ में आ रहा है, अरे क्या प्रॉमिस कर रहा है तू एड़े जैसे, है ना, सो इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज इल्यूजनरी विच इज नॉट रियल, है ना, फेकोलॉजी नहीं करने का उधर, एंड इट शुड नॉट बी अनलॉफुल इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पे मैंने बोला था तुम लोगों को सेक्सुअल मोरालिटी, अरे यस और नो, कि भाई मैं तो वैसे तो मेड है या तो 2,000 देना चाहिए, मैं 5,000 दे रहा, मेरे को एक्स्ट्रा फेवर चाहिए, क्या ना, इट इज इमोरल इन नेचर, अरे मैं आपको घर दे रहा है, उस घर को तुम गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करोगे, इट इज इमोरल इन नेचर, प्रोस्टिट्यूट सेंटर बोलकर यूज करोगे, इट इज इमोरल इन नेचर, ऐसा कंसिडरेशन नको। बोला मैं तुमको लेक्चर देता, तुमने मेरे को 10,000 बोले, सर 10,000 नहीं, बोले सर गरीब आदमी है, बोला फिर क्या करेंगे, बोले सर एक अलग चीज है मेरे पास बहुत, बोला क्या, गांजा, बोला अच्छा, गांजा, गांजा मतलब गांजा को लाजा लेकर आ तू नको, है ना, तो दिस इज ओके, यस और नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या रे, अरे बोलो रे, नहीं हो सकता, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, however there are certain exception where there is no consideration, still there is a valid contract, कौन सा सर, रिलेशन ऑफ, क्या कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब 4 बातें, नियर रिलेशन होना हस्बैंड एंड वाइफ, उसके हाथ में लव एंड अफेक्शन होना, क्या मजाक लगाया सर, नहीं मान के चलो लव एंड अफेक्शन भी होना, तीसरा एग्रीमेंट राइटिंग में होना, चौथा वो रजिस्टर होना, अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या ना, ऐसे अगर मैंने प्रॉमिस किया मेरे वाइफ को मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम, है ना, तो जैसे मैंने ये बोला, डोंट यू थिंक रियल रिलेशन है, लव एंड अफेक्शन है, एंड क्या राइटिंग में और रजिस्टर है, वैलिड, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, स्टिल इट इज वैलिड, बट मानो मेरे बीवी ने मेरे को डंडे मार मार के प्रॉपर्टी मेरे से ली है, इन दैट केस आई कैन गो टू कोर्ट एंड से अरे नहीं नहीं देखो इसने गलत किया, रिलेशन है राइटिंग में है रजिस्टर, लेकिन लव एंड अफेक्शन क्या होता है है ना, मैं बोल रहा हूँ लव क्या होता है, मैंने तो कभी मिला ही नहीं है ना, मतलब लुगाई की तरफ से, तो बोलने के वाला की बात क्या है, क्या ना, इन दिस केस द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। तीसरा बात, अगर किसने वॉलेंटरी पास में तुमको तुम्हारे लिए कुछ किया तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, मैंने बोला था ना, किसी के बोलने पे, मेरे बोलने पे तूने मेरे को बचाया, कह रहे बुआ नहीं ना, खुद से बचाया ना, अब ये नहीं बोल सकता मेरे को पैसा दो, तो आइडियली किसने वॉलेंटरी किया तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं खुश हो गया, गुड 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 हो गया, मैंने बोला ये ले लाख रुपए, है ना, इन दैट केस ऐसा मानेंगे मेरे को कुछ भी नहीं मिला इन रिटर्न, बट आई एम गिविंग 1 लाख रुपीज, ऐसा ही केस हुआ था क्या, दशरथ और किसका, कई का, है ना, कई ने क्या बोला था, जान बताया था, किसका, दशरथ जी का, दशरथ जी खुश हो गए, वॉलेंटरी कुछ किया, इज नॉट कंसिडरेशन, लेकिन बाद में उन्होंने क्या बोला, तू जो भी मांगेंगी जिंदगी में 2-3 वरदान मैं तेरे को देंगा, उसमें उन्होंने एक वरदान मांगा था राम जी को 14 साल वनवास में किया जाने का, मैंने तुमको उसके बाद में का कहानी भी पता है ना, यशोदा मैया और देवकी मैया, कृष्ण भगवान जन्मे 14 साल तक अपने देवकी मैया को बचाने के लिए नहीं गए, है ना, कहाँ पे रहे, यशोदा मैया, तो देवकी मैया ने जब पूछा कि बोले क्यों, तू तो भगवान है, तू चाहता था, तूने बचपन से लीला दिखाने शुरू कर दिए थे, कितने बड़े बड़े असुरों को मारा, जल्दी भी आ सकता था, हमको छुड़ा के ले जा सकता था ना, बोले नहीं, पिछले जन्म में 14 साल के लिए मेरी एक माँ थी जो मुझसे दूर रही ना, वनवास में था मैं, राम जी, समझ में आ रहा है, तो यशोदा मैया कौशल्या से 14 साल के लिए दूर थे ना राम जी, तो बोले मैं कृष्ण राम का अवतार, एंड यशोदा मैया कौन है, कौशल है, तो 14 साल का प्रेम उसके पास कम गिरा हुआ है, तो 14 साल कहाँ पे रहे, यशोदा मैया के पास रहे, तो बोले वो यशोदा मैया तो मैं कौन, जिसने मुझे 14 साल दूर किया था माँ से, है ना, तो 14 साल इसलिए आपके पास नहीं आया देवकी मैया कई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कम टू द पॉइंट, तो किसने वॉलेंटरी पास में तुम्हारे लिए कुछ किया, दैट इज नॉट कंसिडरेशन, लेकिन आप उसको कॉम्पेंसेट करने का प्रॉमिस कर देते हो, तो दैट इज, समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, टाइम बार डेप्थ हुआ है, मैंने तुमको पैसा दिया, तुमने रिफंड देना था, तुमने रिफंड नहीं दिया, 3 साल हो गए इस बात को, लॉ बोलता भूल जा, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, तेरा पैसा लेना नहीं बनता, फिर भी तुम आके प्रॉमिस कर देते हो, है ना, बेटा तुमको मानो ऐसे सपने में मेरे भूत दिख रहे,
बोला तू अगर सतीश भाई के पैसे नहीं देगा तो बेटा तेरा कल देहांत हो जाएगा। डर गए, दूसरे दिन उठे 5 साल के बाद में आके मेरे को राइटिंग में लिख के दे रहे, भाई तेरा पैसा तेरे को दे देंगे, भले वो टाइम बार डेप्थ हो चुका है। दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि जो टाइम बार हो चुका है उसका कोई एग्जिस्टेंस है क्या? क्या मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा, भाई मैं तो कुछ तो देता, तू मेरे पैसे दे, ऐसा नहीं है ना। आप खुद होके आके बोल रहे हैं आपका आपका पैसा वापस देंगे, रिटर्न में लिख के दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो कंसिडरेशन, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, एजेंसी में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। भाई भाई जाके चिट्ठी वो दीदी को दे के आना। बोले आपकी दीदी है? बोला ढोकले तेरी दीदी है है ना? ठीक है, दे के आया। दीदी खुश हो गई, छोटे ने ऑब्जर्व किया, भैया ने चिट्ठी दिया, दीदी ने देखा, है ना? फिर दीदी ने उस चिट्ठी पे अपनी होट पालिश चिपकाई लिपस्टिक ना। बोले जा भैया को देखा, अब मेरे को सुनना। भैया भी खुश हो गए, उसने देखा भाई कुछ तो है, कुछ तो इनका दोनों का कुछ तो फायदा हुआ है। बोले नेक्स्ट डे मैं फिर से आया, मैंने बोला ये ले, तो तेरी दीदी को चिट्ठी दे क्या? नहीं भैया, वो दीदी नहीं, वो भाभी है, मेरे को मालूम है। एक काम करो, पहले किटकैट दो। मैंने बोला ले भाई किटकैट, ही इज एक्टिंग एज एजेंट ना। अरे यस और नो? तो बोलने का मतलब क्या, एजेंसी में कंसल्टेशन हो भी सकता है, नहीं भी। एक बार फुकट में किया, दूसरी बार किटकैट लिया ना। तीसरा क्या, कंप्लीटेड गिफ्ट। बेटा तुमने किसी को गिफ्ट दिया बर्थडे के दिन, दूसरे दिन घर पे आ रहे, ओए सुन ना, वो तेरे को कल जो शर्ट दिया था ना, वो 2000 रुपए का था, 2000 ट्रांसफर का, काय को दिया रे, है ना? तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को गिफ्ट दिया तो वहां पे कंसिडरेशन एक्सपेक्ट मत करो। बेलमेंट, बेटा अब मानो फॉर एग्जांपल मैं गाँव जा रहा, मेरे पास कुत्ता है, मैंने कुत्ता तुम्हारे पास रखा, मैंने बोला मैं वापस आएगा तो कुत्ते को वापस लेके जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सुन नो, अब जरूरी है क्या इसमें मैं तुमको कुछ खर्चा पानी दूं? अरे जरूरी क्या मैं तुमको कुछ कंसिडरेशन दूं? जरूरी नहीं है। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी। अब मेरे कपड़े धोने थे, मैंने किसको दिया? लॉन्ड्री वाले को दिया। समझ में आ रहा है क्या? वहां पे कंसिडरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? धोएंगे तो? अरे बिल्कुल रहेगा। मैंने मोबाइल दिया रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल रिपेयर नहीं हुआ तो जरूरी क्या मैं सामने वाले को पैसा दूंगा? नहीं। तो व्हेन यू ट्रांसफर द गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, द पर्पस गेट कंप्लीट, यू विल गेट योर गुड बैक। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन बेलमेंट यू ट्रांसफर पोजीशन, यू डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप। समझ में आ रहा है क्या? तो ये है यहाँ पे। और लास्ट में चैरिटी। चैरिटी में सुनना क्या होता है कि आपने सामने वाले को प्रॉमिस किया कि भगवान के मंदिर में घंटी लगाओ, है ना, बाहर पानी की बोतला रखो, मैं तुमको 50,000 रुपए देता, मोटा मोटी एसी भी लगाओ, बोले भगवान को, बोले धुपकारा चालू है, गर्मी हो रही हुई है ना। अब ऐसे वाले केस में मैं नहीं करा, भगवान माफ कर देना। हाँ, अब सुनो है ना। तो अपन ऐसे मजाक नहीं कर रहे ना। तो ऐसा मैंने अच्छा सोचा, अच्छा अच्छा बोला मैंने। अब सामने वाले ने वो खर्चा किया, नहीं बोलता ओ तुम वो पैसे दो, तुमने बोले थे ना, तो मैंने कहा कि मेरे को क्या मिल रहा रिटर्न में, तो आई एम नॉट बाउंड टू गिव। बट मेरे बोलने पे सामने वाले ने खर्चा करके रखा है, नाउ आई एम बाउंड टू गिव। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सो these are the situation where there is no consideration but contract is still valid। कौन सा था? लव एंड अफेक्शन। लव एंड, चार बातें याद है? वॉलेंटरी एक्ट, टाइम बार डेप, एजेंसी बेलमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट। समझ में आ रहा है क्या? अरे वॉलेंटरी एक्ट, टाइम बार डेप, एजेंसी बेलमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट, और उसके बाद में पहला लव एंड अफेक्शन। सॉर्टेड एकदम आराम से, इजी नहीं है सर। नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला था, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए का कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ में, बी का कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ में। ए बी के ऊपर एक्शन ले सकता है, बी ए के ऊपर। सिंपल सी बात, मैंने कार सेल किया जेनी को, जेनी मेरे को देंगी पैसा। समझ में आएगा? जेनी ने 20 लाख रुपए दिया, मैंने कार नहीं दिया, कैन जेनी टेक एक्शन अगेंस्ट मी? अरे मानो मैंने कार दिया, जेनी ने 20 लाख रुपए नहीं दिया, कैन आई टेक एक्शन अगेंस्ट जेनी? अब जेनी ने 20 लाख दिया, मैंने कार नहीं दिया, कैन रितेश टेक एक्शन अगेंस्ट मी? नो। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? समझ में आ रहा है क्या? है ना? और उसके बाद में मानो कि भाई मैंने कार दिया, जेनी ने 20 लाख नहीं दिया, कैन माय वाइफ टेक एक्शन अगेंस्ट जेनी? सुनो, इसको प्यार से बोलना पड़ेगा, उसको नहीं बोलना हमारे अंगने में तुम्हारा क्या। देख, एक कंसेप्ट रहो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिको कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही एक दूसरा के ऊपर केस फाइल कर सकता। तू हमारी अर्धांगिनी है, केस में फाइल, तू टेंशन नको लो, तू कहाँ पे टेंशन लेती है ना? अब बेटर हाफ, यू आर माय बेटर हाफ। क्या बोला, किसी को नहीं समझा? मैंने बोला देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मैं मानता तू मेरी अर्धांगिनी है, पर तेरे को टेंशन में नहीं देख सकता मैं, तू घर पे रहे, मैं केस फाइल करेगा। समझ में आ रहा है? उसको प्यार से समझाना पड़ेगा ना, इसको थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं।
हाँ, तो the one who is not a party to contract cannot file suit against the party to contract, but there are certain exceptions. ये बोला कौन सा एक्सेप्शन? पहला, तीन बातें कॉमन है। बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, चंपक काका ने जेठिया को बोला ये ले प्रॉपर्टी, टप्पू का ब्याह होने के बाद में किसके साथ में, अगर टप्पू का ब्याह किसके साथ हुआ, सोनू के साथ में हुआ, तो उसको क्या देने का, ये प्रॉपर्टी दे देने का। ऑथर ट्रस्ट किसने क्रिएट किया, चंपक काका। जेठालाल क्या है, ट्रस्टी। बेनिफिशियरी कौन है, टप्पू और उसकी लुगाई। अब ऐसे वाले केस में जेठा का क्या कहूंगा, हाँ वैसे दया नहीं चाह रही ना, हो भी सकता है, आ जाओ। हाँ, टप्पू का शादी हो गया सोनू के साथ में, किसके साथ में, सोनू के। जेठा बोलता नहीं देता प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, चाचा और चंपक काका और जेठा। बट टप्पू के बेनिफिट के, कैन टप्पू टेक एक्शन, आंसर इज यस। तो बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट हुआ है, पार्टीशन ऑफ फैमिली हुआ है वगैरह, व्हाटएवर फैमिली सेटलमेंट हुआ है, अगर वो राइटिंग में हुआ है, तो द वन हु इज अ मेंबर ऑफ फैमिली बट नॉट अ पार्टी टू फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। पेरेंट्स का डेथ हुआ, पिताजी का, दो बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ, उन्होंने बोला मम्मी को अल्टरनेट महीने, एक महीने मैं 25,000 दूंगा, दूसरे महीने तू 25,000 देना, मैं 25,000, अगले साल से 50,000। अब क्या हुआ, पहले साल 25,000 रुपए दिए, दूसरे साल 50,000 की बात आई, बच्चे ने हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं नहीं दे सकता। कैन, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, दोनों भाइयों के बीच में, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। मम्मी उसकी पार्टी थी क्या, नहीं, बट मम्मी स्टिल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, शी इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, एग्रीमेंट इन राइटिंग हुआ है, उसकी मम्मी के पास प्रूफ है, समझ में आ रहा है, शी कैन गो एंड टेक एक्शन। तीसरा क्या बात था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से लेके कुछ भी बात है, मतलब समझ लो उधर मैरिज लिख कर आ रहा है तुम लोगों को, जहाँ पे पिताजी ने बात किया था बेटा तू मेरे बच्ची को है ना सता मत, है ना। दूसरा, तूने बोले अभी फिर से इसको मारा वारा, तो बोले मैं मेरे बच्चे को वापस लेके आ जाऊंगा और तेरे को हर महीने के उसको 50,000 रुपए देने। एग्रीमेंट बिटवीन द फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ, जवाई और ससुर जी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर भी जवाई ने बीवी को तंग किया, इन दैट केस किसके बेनिफिट के लिए था कॉन्ट्रैक्ट, वाइफ के। कैन शी टेक एक्शन ऑल्दो शी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज यस। तो तीन बातें, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा ढोक लो, ढोक लियो, फैमिली सेटलमेंट, और तीसरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जो बेनिफिशियरी दैट कैन टेक एक्शन ऑल्दो इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आता है सर क्या, एजेंट असाइनमेंट ऑफ, मतलब मान के चलो मेरे को लोन दिया किसने, जेनी ने, सॉरी मैंने लोन दिया किसको, जेनी को, और जेनी मेरे को क्या देने वाली थी इन रिटर्न, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। लेकिन मेरी उधारी रितेश ने मेरे को लोन दे के रखा है, अब मेरे को क्या करना है, जेनी से पैसा लेना है फिर रितेश को देना है, इससे बेटर क्या है जेनी सुनना, मेरे को ना को दूं डायरेक्ट रितेश को दे दे, नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है क्या। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ राइट किया है कि नहीं, असाइनमेंट राइट का ही हो सकता है, लाइबिलिटी का नहीं होता है, समझ में आ रहा है। मेरा अधिकार मैंने वेव कर दिया और किसको दे दिया, रितेश को दे दिया, इन दैट केस इट इज व्हाट। अब कल जाके जेनी ने पैसा नहीं दिया, इवन रितेश कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द जेनी, समझ में आ रहा है क्या, ऑल्दो इज नॉट अ पार्टी टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, बेटा मैंने क्या किया, मैंने आपको पैसा दिया, समझ में आ रहा है, और पैसा लेके और मैंने बोला आगे जाके श्रुति मैम को देना, तो पैसा लेके भाग गए, आई कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट यू, श्रुति मैम कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट यू, यू आर, मतलब आई कैन टेक बट श्रुति मैम कैन नॉट टेक, यू आर अ स्ट्रेंजर ना। अब सीन क्या हुआ, मैंने आपको पैसा दिया, आपने कॉल करके श्रुति मैम को बोला सतीश सर ने जो पैसा दिया वो मेरे पास है, यू एक्नॉलेज योर लाइबिलिटी, कल जाके पैसा लेके तुम भाग गए, नाउ श्रुति मैम कैन आल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट यू फॉर द मनी, जो मेरा और श्रुति का कॉन्ट्रैक्ट था, वी आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर एजेंट, अगर एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अरे एजेंट का एक्ट मतलब प्रिंसिपल का एक्ट ना, तुमको याद है क्या, वो मेरे ऑफिस की जो ट्रेनी थी उसने एक बकरा काटा था, अरे याद है क्या, बकरा मतलब रियल लाइफ में नहीं, मतलब मैं कंपनी फॉर्मेशन का 15,000 लेता था, उसने कितने में डील सेट की थी, 25,000 में, 10,000 ज्यादा ना। अब पंगा क्या हो गया, जब मैंने इनवॉइस बना के भेजा, वो लड़का बोलता तुमको नहीं दूंगा, वो लड़की के साथ में मेरा कॉन्टेक्ट हो उसको, अबे उसका कार्य मेरा कार्य माना जाता है, समझ में आ रहा है क्या। तो बोलते नहीं तुमको तो दूंगा नहीं, बोला वो गई छोड़ के, बोले भूल जाओ पैसे, बोले हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बोले ढोकले अंगना मेरा था, है ना। मैंने बोला सुन, एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल ना, although the contract between the trainee and that particular person, I can take action against that particular person, sorted एकदम आराम से easy है। Next point guys, we are done with the chapter called what,
कंसीडरेशन। यूनिट नंबर 2। अब फटाफट रैप अप करने का है। यूनिट नंबर 3 अदर इसेंशियल एलिमेंट्स। हमने देखो क्या क्या देख लिया अभी, ऑफर देख लिया, एक्सेप्टेंस देख लिया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर देख लिया, समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। कंसिडरेशन में 3 टॉपिक, व्हाट इज कंसिडरेशन, रूल ऑफ कंसिडरेशन देख लिया, ठीक है, उसके अंदर एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, और कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। सिर्फ हमने क्या नहीं देखा, कंसिडरेशन का डेफिनेशन इजी है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, promisee or any other person, समझ में आ रहा है क्या, it may at the desire of the promiser, it may proceed from promisee or any other person, yes or no, it may be past present future ना, तो has done or abstained, does or abstained, and promise to do and abstained, and such act and abstain is nothing but a consideration for promise, that's it। समझ में आ रहा है क्या, तो कंसिडरेशन का जब एक व्यक्ति की इच्छा पे, जब प्रोमिसर की इच्छा पे प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन कुछ कर कुछ किया था या कुछ नहीं किया था, कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, तो उसका कुछ कुछ करना कुछ कुछ नहीं करना है, क्या माना जाता है, कंसिडरेशन माना जाता है। बहुत ही गंदा। हाँ, नाउ द पॉइंट कम, व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 3 लोग हैं जो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, माइनर, अनसाउंडमेंट एंड द वन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइनर के बारे में। तो माइनर के केस में हमने क्या बोला, अच्छा सुनो, क्या पॉसिबल नहीं, वैसे ही देखना, मतलब केस लॉ के एंगल से बन जाओगे। क्या माइनर के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो, अरे बोलो, तो कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज अ वॉइड अब इनिशियो, सॉर्टेड एकदम आराम से। बट क्या माइनर अपने बचपन के किए हुए गलती को मेजर होने के बाद में रेटिफाई कर सकता है क्या, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। समझ में आ रहा है क्या बात बोला भाई, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, पहली बार निकला है मुझे ना। हाँ, सो एक्ट ऑफ द माइनर डन इन द माइनॉरिटी कैन नॉट बी रेटिफाइड आफ्टर बीइंग मेजर। समझ में आ रहा है क्या, अरे जो गलत है वो गलत ही रहेगा ना, आज क्या और भविष्य में क्या। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, क्या कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए हो सकता है, एंड ही कैन बी द बेनिफिशियरी इन द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या, 3 पॉइंट पढ़ लिए। माइनर के साथ किया हुआ कार्य वॉइड अब इनिशियो, माइनर अपने कार्यों को मेजर होने के बाद में क्या नहीं कर सकता है, रेटिफाइड नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या माइनर के पेरेंट्स, क्या माइनर के पेरेंट्स माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, इसका आंसर हाँ भी ना भी। हाँ कैसा, उसके बेनिफिट के लिए होगा तो करो, लेकिन उसके बिहाफ में सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, माइनर एक रूल ऑफ एस्टॉपल है, जो तुमने पहले बोला उससे तुमने मुकरने का नहीं। समझ में आया क्या, मैंने बोला कि वैभव मेरा पार्टनर है, मेरे ये बोलने पे तुमने मान लिया वैभव मेरा पार्टनर है, तुमने वैभव को पैसा दिया, किसकी वजह से, मेरे बोलने की वजह से ना। अब बाद में तुमको वैभव ने पैसा रिटर्न नहीं किया, तो मैं बोल रहा अरे एक्चुअली वो मेरा पार्टनर नहीं है। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू स्टेड अर्लियर सर, ये आपको शोभा नहीं देता है। पहले एक मुंह से बात करते हो, एक मुंह की बात करते हो, बाद में क्या बोलते हो, बातों को बदलते हो। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू स्टेड अर्लियर, इसी को बोलते हैं एस्टॉपल। माइनर आया तुम्हारे पास दाढ़ी मूछी लगा के, बोलता मैं मेजर है, हाँ आवाज तो अलग, बोले मैं मेजर है, बोले अरे वाह 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 वाह, आपने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उसको मेजर समझ के, बाद में उसने दाढ़ी मूछी निकाला, बोले उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू स्टेट अर्लियर, तूने तो पहले बोला तू मेजर है ना, मैं तो नन्ना सा छोटा सा मुन्ना हूँ, ऐसा बोल सकता है कि नहीं, अरे छोटा सा नन्ना सा मुन्ना हूँ ऐसा बोल सकता है ना। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी, द रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा सुनो, क्या माइनर जिंदगी में कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है, जब तक माइनर है तब तक नहीं हो सकता है, बाद में हो सकता है ना रे। हाँ, माइनर कैन नॉट बिकम इंसॉल्वेंट, क्यों, उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो ही नहीं सकती। उसने लैपटॉप लिया 50,000 का, जेब में पड़े 20,000 रुपए, तो लाइबल कितना है, सिर्फ 20,000, नॉट 50,000। अच्छा, क्या माइनर को अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया तो क्या आप माइनर से वसूल कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से पर्सनली इज नॉट लायबल। समझ में आ रहा है क्या, माइनर के कार्यों के लिए उसके पेरेंट जिम्मेदार है क्या, माइनर के कार्यों के लिए उसके पेरेंट जिम्मेदार है नहीं, बट हाँ पेरेंट्स ने तो उसको वो कार्य करने को लगाया था, क्या बोले सामने वाले की खिड़की फोड़ क्या, अब पेरेंट जिम्मेदार, बिकॉज माइनर इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ पेरेंट ना। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा,
माइनर और मेजर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, हु इज लायबल? मेजर इज लायबल। क्या माइनर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ला सकते क्या? नहीं भाई, तूने तो बोला तो तू काम करके देंगे, अब तू काम करके दे। एक बच्चा है, मालिश बहुत अच्छे से करता है ना, गाना गाता, मैं चंपी करूं डम के, ऐसे मस्त वो मालिश जबरदस्त करता। अभी जैसे मैं बताऊंगा, मेरे मासी का लड़का है भाई, क्या मालिश करता है वो, अरे है ना, मैं उसके पास जाता ना, मेरे को सुकून ही अलग मिलता। वो अपने घर पे आता, मेरे को सुकून, मतलब रात के समय में मजा आ जाता भाई, फिर तो है ना, जबरदस्त। वो आखाड़ा वाखाड़ा होता है ना, बलकाम वगैरह, तो वो ऐसा दुबला पतला है लेकिन बलकाम वलकाम किया वाला है, तो उसके हाथ में ऐसा जोर है खतरनाक वाला, है ना, तो मजा आता है एकदम। अब वो अभी से नहीं, जब वो छोटा था ना, तब से वो मालिश वालिश मतलब बलकाम में था, तो अच्छे से जबरदस्त। वो नहीं क्या पूरे आंखों को तेल वेल लगाते हैं और बम्बू के साथ में खेलते हैं, ऐसा वैसा कर करके, हाँ वैसे काइंड ऑफ। अब भाई मैंने उसको 50 रुपए दिए, मैंने बोला आज मालिश करके दियो सर की। तो अब ज्यादा ना को सोचो तुम लोग, है ना। तो अब बंदे ने क्या किया, बोले नहीं 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 भैया, पैसे लिया, किटकैट खाया, 2.5 किटकैट खाया, वैसे समझे तुम, 20-20 की, और एक आधी खाया, 10 वाली, तो 2.5 किटकैट बोलता मैं उसको। तो किटकैट खाया, पैसे खर्च किया कि नहीं किया? किया। अब बोलता अच्छा मैं मालिश नहीं करके देता, मेरा पारा चलता। मैंने बोला ऐसा कैसा, तेरे को करना ही पड़ेगा। कैन यू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द माइनर? आंसर इज नो, यू कैन नॉट। समझ में आया? अरे सर नो। तीसरा बात तुम्हारा आता है क्या, कि सारे पॉइंट माइनर के, हाँ हाँ, क्या माइनर किसी के लिए गारंटर बन सकता है, श्योरिटी बन सकता है? सॉल्व, गेम ओवर, नॉट पॉसिबल। बट क्या कोई माइनर के लिए श्योरिटी बन सकता है? ऑलवेज वेलकम। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? बट कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप? यस। सॉर्टेड एकदम आराम से, वी आर डन विद द रूल्स ऑफ माइनर। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट ऑफ माइनर? अब आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इस व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते कह रहे नहीं। अब सुनो एकदम आराम से, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कब? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ना उसके पहले ना उसके बाद में। अरे सुनो, अगर मानो मैं दिन भर अच्छा है, लेकिन रात में मैं घर पे गया एंड मेरे वाइफ ने मेरे को हिप्नोटाइज कर लिया, ब्लू आइज थी उसकी, ब्लू आइज हिप्नोटाइज है ना, हिप्नोटाइज है मैं, है ना। अब इस समय में तुम मेरे से साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वैलिड रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं रहेगा सर, क्यों? सर आप खुद के वश में नहीं हो। समझ में टॉपिक को चेंज करो। दूसरा, मजाक कर रहा, अगर सपोज वो जो मेरे को एग्जाम लेना था वो अलग था एग्जाम्पल, मैंने ऐसे ट्रैक चेंज किया, दिन भर में नॉर्मल है, अच्छे से बात कर रहा है, मेरे को सारी बातें समझ में आती है, क्या मेरे हित में है क्या मेरे अगेंस्ट में है, लेकिन मैं दुविधा में है। क्यों? मेरा शादी हुआ है, मेरी जिंदगी में खूब दुख है, मैं ऐसे नहीं जी सकता, तो मैं रात में क्या लेता, दवाई लेता। अब मैंने लिया दवाई, मैंने लिया दवाई, अब मुझे बताओ मैं खुद के वश में क्या दवाई के वश में? क्या मेरे को समझ में आ सकता है क्या मेरे फेवर में क्या मेरे फेवर में नहीं है? मैं गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता कि नहीं हो सकता? मैं अपनी BMW लेके जा रहा फुल ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना, एक जगह पे गाड़ी रुका है, घर पे जाने के पहले बोला पान वान वगैरह कुछ खाएंगा बोला, है ना, सेंट वेंट मारेंगा बोला, समझ में नहीं आना चाहिए, अपन अलग ही दुनिया में है। बच्चे सुन रहे होगे तो बोलते हैं सच्ची सच्ची सर सच्ची में लेते होगे, ऐसा नहीं है ना डॉक्टर, मैंने एक शौक नहीं करता मैं। अब सीन क्या हुआ, समझो तुम एग्जाम्पल, मानो तुम लेते हैं ना, एक गरीब व्यक्ति आया मेरे पास, गरीब मतलब जिसकी जेब में 8 आना नहीं है, गाड़ी को देख खींच रहा, ताकत ताकत से गाड़ी को देख रहा, बोले नहीं, बोले मेरे पास पैसा नहीं है, बोले यू वांट, है ना, क्या काय चेष्टा करता मैंने तुम्ही, क्या मजाक ले रहे बोले गरीब होके, भगवान देख रहा बोले ऊपर से, नॉट किडिंग, है ना। डू वन थिंग, डू यू हैव, बोले देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास में, दवाई है, ऐसा पूछना, ऐसा दवाई निकालो, समझो अभी है ना, ऐसा दवाई निकालो। दवाई तो है, बोले, बोला दवाई दे, गाड़ी लेके जा, अच्छा ये क्या है, इसमें अपन पानी ले जाते हैं ना। खाली बॉटल है बे। अब सुनो, अभी सीन क्या हुआ, सीन क्या हुआ, मैंने उसको क्या दिया, कार दिया, और मैंने क्या लिया, सिर्फ दवाई की बोतल लिया। डोंट यू थिंक at the time of entering into contract I am not in the position to understand what is in my favor and what is against me?
आई एम नॉट एबल टू ट्रैक, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं साउंड माइंड हूँ, अनसाउंड माइंड हूँ, अनसाउंड माइंड हूँ। इस समय में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं। घर पे गया, बीवी ने देखा कार नहीं आई, पानी लिया मेरे मुंह पे मारा, किधर है कार? एकदम टेंशन में, बोला कार कर रहा है, वो लेके गया, बोला वो एक आदमी था, बोला मेरे को लगे हॉस्पिटल में लेके, मेरे टेस्टिंग किया मेरा, दूसरे दिन उस व्यक्ति के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। जज ने बोला कि बोले सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिकॉज कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन एडुकेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने कार दिया, उसने दारू का बॉटल दिया, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे बीबी ने रात में टेस्टिंग किया था ना, रिपोर्ट लाया, बोले मेरे पति को जेल में डालो, ड्रंक एंड ड्राइविंग था। बोले समझ में आ रहा है? ये पी के गाड़ी चला रहा था, बोले इसको तो भरो। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट ही वाज ड्रंक, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, इज नॉट इन द साउंड माइंड पोजीशन। समझ में आ रहा है? द पार्टी हु इज एग्रीड पार्टी शुड टेक, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। सो कौन कौन होते हैं अनसाउंड माइंड? इडियट, इडियट मालूम है ना? बोनमीटा, बोनमीटा खाने से शक्ति बड़ा करती है। माँ क्या करती है, मैं 7 क्लास में रह के 7 नंबर से क्या हाइट में 1 नंबर से ऊंचा हूँ, बोनमीटा की वजह से, है ना? मतलब 3 इडियट, अरे 3 इडियट नहीं, कोई मिल गया, है ना? आपने कहा था ना अपने पापा से सीख के आना, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। ठीक है, तो जो बचपन से ही इडियट है, अच्छा किसी के बोलने से तुम इडियट नहीं बनते, यू आर कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी के बोलने से, तो बेटा मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता था। दूसरा लूनेटिक, लूनेटिक मतलब कभी अच्छा कभी नशीला, मतलब नशीला मतलब कभी कभी साउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड माइंड, इंटरवल में, है ना? तीसरा ड्रंकन, हमको पीनी है ना? एंड देन हिप्नोटाइज, ब्लू आइज, बॉम्ब लगती, हाँ बढ़िया। आ जाओ बेटा, उसको हिप्नोटाइज नहीं बोलते, पहले जमाने में क्या होता था, घर में आके हिप्नोटाइज करके जाते थे, उसके बाद में तुम वही काम करते थे। तुम लोगों को नहीं पता होगा, सती माता मालूम है क्या? अरे यार, शिव जी की वाइफ सती माता, शिव भगवान हमेशा उसको ऐसे तिरस्कार करते थे थोड़ा सा, मतलब प्रेम तो बहुत करते बोले, लेकिन उनको मालूम था कि वो मानव जन्म में है, कभी ना कभी तो एंड होगा ना इस बॉडी का। समझ में आ रहा है? और शिव भगवान का जो अस्तित्व है वो शुरू उसके बाद होता है। शमशान में रहते हैं ना शिव भगवान, तो बोले कोई जाता है मरता है, उसके बाद में शिव का संसार शुरू होता है। तो शिव भगवान हमेशा क्या बोलते थे, भाई तू मेरे साथ में नहीं, तू मेरे साथ में नहीं, है ना? मतलब तू मेरे योग्य नहीं है, इन शॉर्ट। सती माता को बुरा लगा, और जो सती माता के पिताजी थे, दक्ष प्रजापति बोलते थे उनको, तो उन्होंने क्या किया, उनको शिव भगवान पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो सती माता ने फाइनली बोला, वैसे भी तो बोले मेरी गलती, बोले मैं मानव हूँ, मैं भगवान से प्रेम करने का कोशिश की, बोले गलती किसकी है? मेरी है। समझ में आ रहा है? तो अपने पिताजी को बोलते, जिधर तुम मेरी शादी कराओगे उधर मैं क्या करेंगी, शादी करेंगी। समझ में आ रहा है? तो संसार में कोई भी उससे शादी करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? सब जन एक ही बोल रहे, क्या वो तो शिव की प्रेमिका है, और शिव देव नहीं है, देवों के देव है, महादेव है ना। हम उनसे द्वंद कौन करेगा, बोले मतलब किसी के प्रेमिका के साथ में शादी हम लोग कैसे करें? तो भाई साहब, प्रलय वलय आ गया तो, है ना? तो बाकी भगवानों को भी टेंशन है। सती माता को किसने हाथ लगा दिया? वो पहले, मतलब सती माता मानव जन्म में, लेकिन पहले आदि शक्ति थी ना, क्योंकि अर्धांगिनी थी ना। अगर उनका अस्तित्व आ गया सामने क्रोध में, पूरा संसार खत्म हो जाएगा, प्रलय आ सकता है ना। अरे यस और नो? तो मेन बात, शिव भगवान ने वहां पे एक सीन क्या किया था कि जो एक बंदा होता है, सिर्फ एक जन है, मतलब ये प्रजापति है ना, इसको प्रजापति बनाया, जैसे संसार के अपन नियम फॉलो कर रहे हैं ना, मॉर्निंग में उठने का, रात में सोने का, किसी हाथ में गलत नहीं करना है, चाहे चोरी चपाटी नहीं करने का, ये किसने बनाया? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, जिसको हम लोग रीति बोलते हैं, इट वाज मेड बाय द प्रजापति, दक्ष प्रजापति, इवन बिफोर महाभारत एंड ऑल। समझ में आ रहा है क्या? अब उस समय में जो इन्होंने रूल बनाया, इन्होंने शादी, अब इनके बच्चे से कोई शादी नहीं कर रहा है, देयर इज अनदर पर्सन, कंटेस्टेंट होते हैं, पता है क्या? इलेक्शन में 2 लोग खड़े हुए हैं, मोदी जी जीते हैं, अब मोदी जी, नहीं समझो तुम, दक्ष प्रजापति जीत गया है, प्रजापति बना है, जैसा अनदर पर्सन जो प्रजापति नहीं बना, लेकिन उसके गुण ज्यादा थे, तो उसको लड़का है, उसको लड़का है। दक्ष प्रजापति उनके पास जाते हैं, बोलते हैं तेरे बच्चे से मेरे बच्चे की शादी करा दे, है ना? मेरी बच्ची की तेरे बच्चे से शादी करा दे, इन रिटर्न मैं तेरे को मेरे सारे आधे अधिकार, मेरी सारी आधी शक्तियां दे दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अब लॉजिकली यहाँ तक स्टोरी समझ में आया ना? शिव भगवान बोलते तेरी मेरे से शादी नहीं होगी, इसलिए उसके पिताजी कहीं और उसकी शादी करा रहे,
अब वो एकदम कुरूर है, मतलब उसका आधा चेहरा जला हुआ है उस लड़के का। लोग बोलते हैं वो उसकी जो माता जी है मनु पुत्री, मनु पता है मनु, मनु संसार की शुरुआत इंसानों से हुई थी, दैट जान दो, तुम लोगों ने पता, छोड़ो, है ना। अरे लेकिन तुम पढ़ो, ये सारी चीजें ना इतनी इंटरेस्टिंग है ना, तुम लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कैसे शुरुआत। तुम लोग बोलते हैं सोमेश्वर मंदिर, बोलते हैं क्यों सोमेश्वर मंदिर है, चंद्र भगवान क्यों माथे पे है, there's a reason behind everything। समझ में आ रहा है क्या, क्यों चंद्र भगवान जो है वो छोटे छोटे होते जाते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं। अरे उनको शाप मिला था मरने का, शिव भगवान ने उनको धारण किया संसार के इसके लिए, भलाई के लिए, है ना। तो बोले प्रजापति के शाप से तू बच नहीं सकता है, सिर्फ इधर है इसलिए तू टीका है, अदरवाइज पहले चंद्र भगवान सारे दिन पूरे दिखते थे, कभी आधे कम और आधे ज्यादा नहीं होते थे जब सृष्टि का निर्माण हुआ था। समझ में आ रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। अब सुनो, जिस लड़के से शादी किया ना, शिव भगवान उसको अच्छा तो बना देते, रूपवान तो बना देते, बट उसके अंग में ना असुरी शक्ति आ जाती है सती माता को मारने के लिए। तो एक बात बताओ, can I say in that case I can say that person is hypnotized by asuri person? Are yes or no? Anything did under that phase, जब तुम hypnotize होते हो, जब तुम कुछ भी करते हो तो वो कार्य तुम्हारा नहीं माना जाता है। Even the contract entered during hypnotize is not a valid। समझ में आ रहा है क्या। पहले ऐसा होता था, बहुत सारे लोग घर में आके hypnotize करके जाते थे, एंड मैं तो ऐसे पर्सनल केसेस भी देखे हुए हैं। मतलब अभी नाम नहीं लूंगा मैं इधर से, कि भाई कर नहीं करना बोलते हैं ना घर पे, तो किसी के घर पे किया हुआ है, उनको रंगे हाथों पकड़ा हुआ है, ऐसा वाला खतरनाक। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर पर्सन ऑफ मनुस्मृति इज रिटन बाय हिम। एग्जैक्टली, सुजाता को भयंकर वाला ज्ञान है ना। अब क्या नहीं से अनसाउंड माइंड भी खत्म हो गया, एंड द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी, जिस कंट्री के साथ में हमारा वॉर डिक्लेयर हुआ, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते, सस्पेंड होते हैं। फॉरेन सोवर्जिन अपना, या क्या फॉरेन एम्बेसिडर, ये भाई साहब इनके साथ में तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लो। क्यों, आप इनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते, ये आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। क्या देना भाई, ने बड़ा पाव खाने के लिए आया था अपनी दुकान में, पैसे नहीं दिया था, चले गया था, आई कैन नॉट टेक एक्शन। नेक्स्ट टाइम आया, मैंने बोला पहले पैसे दे फिर बड़ा पाव दूंगा, बराबर। अब मैंने इससे पैसे लिए, वो बड़ा पाव नहीं दिया, कैन ही टेक एक्शन अगेंस्ट मी? आंसर इज यस। सर अपन क्यों नहीं ले सकते, अबे इसके ऊपर एक्शन लोगे, तुमको नहीं लगता दो देशों के बीच में झगड़ा हो सकता है? इट इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, है ना, सॉवरेनिटी। इंसॉल्वेंट, कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, यू कैन नॉट एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। कॉर्पोरेशन, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कोई कार्य कर रही है, कोई वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, अल्ट्रा वायरस, है ना। या कोई व्यक्ति संजू बाबा, है ना, मतलब कॉन्विक्ट है, तो उसको मतलब जेल में डाल दिया, आरोपी घोषित करा दिया, उसको कपड़े पहना दिए आरोपी वाले, यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, एनीवन, एनी सिंगल प्रॉब्लम, है ना। अभी एक काम करेंगे, आज है ना यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे आराम से, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आगे के यूनिट का रिवीजन करेंगे। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि भगाया, बिकॉज हम लोग समझते समझते कर रहे हैं एकदम आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है, ये तो हमारा हो गया सर। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, फ्री कंसेंट। एट अ टाइम कंसेंट मतलब एग्री अपॉन समथिंग इन द सेंसेस। एक एग्जांपल याद रखना, सेम थिंग इन द सेंसेस। मेरे पास कार है, मैं रेड कार सेल करने की बात कर रहा हूँ, तुमको लगा मैं ब्लू कार सेल करने की बात कर रहा हूँ, तुमने बोला हाँ आई एम रेडी टू परचेस योर ब्लू कार, और मैं तुमको ऑफर कौन सी कर रहा हूँ, रेड। वी आर नॉट एग्री अपॉन सेम थिंग। सेम सेंस याद है ना, मेरा एंगेजमेंट का समय, मेरी वाइफ और उसकी सिस्टर ट्विंस है, साड़ी में मैंने पहली बार देखा तो मैंने स्माइल मारा, मारा मतलब स्माइल दिया, इवन आई गॉट अ स्माइल, बट कॉन्स्टिस्पेशियस स्माइल, मतलब रुक रुक चाहिए, रुकावट वाली स्माइल। बोला अपन ही बेशरम, घर में बड़े बड़े बैठे हुए हैं और अपन ऐसा डायरेक्ट स्माइल कौन करता, बोला ऐसा रिएक्ट कौन करता। बोला ठीक है, अपनी गलती। मैं सामने के रूम में गया, एंगेजमेंट हॉल में, देखा तो क्या मेरी वाली तो इधर बैठी है, मतलब मेरी स्माइल मैंने मेरी वाली को दिया, उसकी बहन को दे दी थी, उसकी बहन को। The sense in which I am giving smile and the sense in which her I receive smile from her are different, yes or no? We are not giving smile in the senses, we are, मतलब there is no consensus between us। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, कंसेंट होना जरूरी है या कंसेंट फ्री होना जरूरी है? कंसेंट फ्री होना जरूरी है। इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है सर, फ्री कंसेंट का मतलब क्या क्या नहीं आता है? बोले कोर्जन, जोर जबरदस्ती में, है ना,
किसी के साथ में कांटेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? कोर्जन। जोर जबरदस्ती मतलब देयर में भी फिजिकल प्रेशर एज वेल, है ना, फोर्स एज वेल। सेकंड होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, इमोशनल अत्याचार। याद आ रहा है मुआज वाला एग्जांपल? पापा देख 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 पापा का हालत कैसा हो रहा है ना? तो ऐसा ऐसा मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। फ्रॉड, पता है झूठ बोल रहा हूँ फिर भी बोलूंगा, फ्रॉड मतलब किसी को तुम किस में उतार रहे हैं? बॉटल में उतार रहे हैं, है ना। मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट है बे मैं, मेरे को नहीं झूठ बोला मैंने, मैं मानता, लेकिन जानबूझ के नहीं बोला। वो अतिथि तुम कब जाओगे मूवी देखा क्या तुमने? उधर परेश रावल वो कामवाली के पीछे लगता, मैं चुट्टी दिखती, मैं चुट्टी दिखती, बोले मैं चुट्टी दिखती खुद ही बोलती, लेकिन मैं चुट्टी है नहीं, ऐसे भाई मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैंने झूठ बोला। आई वॉज थॉट कि मैंने जो बोला वो मैं सही बोल रहा हूँ। दिस इज वॉट मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, गलती से। आ जाओ, कोर्जन में कितनी बातें रखना है यार? 4 बातें, है ना। कोर्जन क्या होता है? पहला डेफिनेशन, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, ऐसा कार्य कर रहे हो विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, या फिर उस कार्य करने की धमकी दे रहे हो विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, इट इज अ कोर्जन। दूसरा क्या हुआ? क्या? फैन बंद कर दो। सुनो, इफ यू आर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, मतलब आप क्या कर रहे हो? कोर्जन कर रहे हो। या फिर अनलॉफुल किसी और की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या डिटेन करने का थ्रेट क्रिएट करना, कहने से ये भी कोर्जन है कि नहीं है? तो कोर्जन के केस में मैंने आपको बताया था भाई साहब, शाहरुख खान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट इंटर विद इंटेंशन की सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो, मैं इसको इसके जाम की धमकी दे रहा हूँ, कोर्जन है। मैंने इसके प्रॉपर्टी को उड़ाने का, बोले बम लगा दूंगा, फोड़ डालूंगा, बोला 3-4 गैस के हंडा रख दूंगा, बोला तेरे घर के नीचे, दिस इज आल्सो कोर्जन। तीसरा क्या है? तेरे फैमिली वाले तेरे को 2-4 लोग कम दिखने चाहिए क्या, बोला, है ना, तू सिर्फ उनको याद ही करते रहना चाहिए क्या? दिस इज आल्सो कोर्जन, बट बिकॉज यू आर डूइंग थ्रेटनिंग टू कमिट अ एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, मर्डर। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं बोलता अच्छा मेरे को नहीं फंसने का काम करता, मैं मेरे एजेंट को बोलता क्या रे छोटू, है ना, ये छोटा डॉन है, तू जाके करके आई एक दिन कार्य। तो देर में बी स्ट्रेंजर टू कोर्जन, मतलब इट मे प्रोसीड फ्रॉम द पार्टी और एनी अदर पर्सन, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्जन में भी दैट पर्टिकुलर पर्सन और प्रॉपर्टी और एनी अदर पर्सन। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें पड़ी, डेफिनेशन, दूसरा क्या बोला था? कोर्जन किसके तरफ से आना जरूरी नहीं वो पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, और जिसके ऊपर हो रहा है जरूरी नहीं वो पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके घर वाले के ऊपर भी कर सकते हैं। तीसरा, जहां पे कोर्जन हो रहा है जरूरी नहीं वहां पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होना चाहिए। बेटा जहाज में, मतलब याद आ रहा है ना, एरोप्लेन में वहां पे बंदूक दिखा है, अब मेरे को नहीं मालूम है किस कंट्री के ऊपर है, अब मानो मलेशिया के ऊपर है, मलेशिया पे इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल है क्या? फिर भी इट इज कोर्जन, स्टिल इट इज कोर्जन। और मैंने बताया था एप्लीकेबल होता है सेक्शन 3 और 4, मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन पिनल कोड में ले जाके, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा लास्ट वाला पॉइंट, अगर कोर्जन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकते हो। समझ में आया? वी आर डन विद द कोर्जन। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा क्या? अनड्यू, अच्छा, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज आल्सो कोर्जन। किसी को थ्रेट करना कि भाई मैं सुसाइड कमिट करूंगा अगर तुम मेरे को हाँ नहीं बोली। समझ में आ रहा है क्या? देखो ऐसा मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके इसको धमकी दिया था, मैंने बोला तू हाँ नहीं बोलेंगे ना मैं सुसाइड करेंगे, ये लगेज में हवा हवा बोली, नाउ शी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज मेड अंडर द कोर्जन। दूसरा बात, अब आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में 3 बातें होना क्या? पहले रिलेशनशिप होना, एक रिलेशन ऐसा है जो भारी मतलब सुपीरियर है, दूसरा मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन, और दूसरा क्या है? उसका सबऑर्डिनेट है, गुरु एंड डिसाइपल, एस और नो। दूसरी बात, उस गुरु ने मतलब वो जो डोमिनेटिंग पोजीशन में उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, देन इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। 3 बातें, रिलेशन होना, वन पार्टी इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन टू dominate the will of another person, and that party take a unfair advantage of the position, then it is what? It is coercion। undue, sorry, it is undue influence। अब 3 ऐसी जगह है, 3 ऐसे रिलेशन है जहां पे लॉ मान के चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। समझ में आ रहा है? जो पार्टी डोमिनेटिंग है ना, जैसे एक एग्जांपल इसका, द्रोणाचार्य एकलव्य को बोला उंगली काट के दे, गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट, गुरु इज इन अ पोजीशन कि वो जो बोलेगा वो एकलव्य करेगा, और एकलव्य को उसका गलत इस्तेमाल करना अपनी पोजीशन का, सॉर्टेड। अगेन कैन आई से
दुर्योधन एंड कर्ण, दुर्योधन ने उपकार किए थे कर्ण के ऊपर, उसको अंग देश का राजा घोषित करके, वो उनके उपकारों के तले दबा था ना कर्ण। अब उसके बाद में जैसे जैसे दुर्योधन ने बोला, चाहे वो अधर्म क्यों ना हो, कर्ण को करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, करना पड़ा। तो ये क्या है, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो तीन ऐसे रिलेशन जहां पे लॉ मान के चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। कौन सा, रियल एपरेंट, जहां पे अपने को डरने का काम नहीं, फिर भी अपनी फट्टी। इनकम टैक्स ऑफिसर घर पे आ गया, वो क्या अपनी जान लेने वाला है कि तुम गलत नहीं है तो, फिर भी सर इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस वाले मैंने रात बेरात को पकड़ा। अब वो रात बेरात को पकड़ा तो क्या मतलब, तुम कुछ गलत कर रहे क्या, नहीं ना सर रात को पकड़ा, अननेसेसरी अपनी। तो ऐसे केस में वो मैंने तुमको मूवी का सीन बताया था वांटेड, आलिशा टाकिया को पकड़ता रात समय में, तो डरती कि नहीं डरती, फिर वो सलमान खान आके उसको इशारा करता निकल, इससे बहस करता कि नहीं करता। दिस इज व्हाट ऑल द केसेस ऑफ इंड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मान के चलते इंड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। फिड्यूसरी, यहाँ पे डरते नहीं है लेकिन मान सकते कि भाई इस व्यक्ति के अलावा अपने साथ में कोई गलत करी, मतलब ये व्यक्ति अपने साथ में गलत कर ही नहीं सकता। यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, सत्यम का जो स्कैम हुआ था, उसमें जो राम ये था, क्या बोल सकते हैं, हर्षद मेहता, उनके जो गुरु थे। अच्छा कभी उस गुरु का हिस्ट्री तुमने चेक करना, वो सिर्फ है ना उसके गुरु नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ में कनेक्शन है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ में कनेक्शन है, उनको अंडरवर्ल्ड से पैसे आते थे, दाऊद के साथ में उनका बात होता था। अब सोचो ऐसा खतरनाक गुरु, है ना। अब हर्षद मेहता ने कितनी सारी प्रॉपर्टी तो उनके नाम पे ट्रांसफर करी। समझ में आ रहा है तुमको, बोलने का मतलब ये अंडर इन्फ्लुएंस का केस है, दिस इज द केस ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस। समझ में आ रहा है। तीसरा, मेंटल कैपेसिटी किसी व्यक्ति का खराब है, मतलब अपने बच्चे उसको अच्छे से रख नहीं रहे, डॉक्टर जाके उसका ट्रीटमेंट कर रहा है ना, उसकी टट्टी वट्टी भी साफ कर रहा, उसको क्या लगेगा भाई मेरे बच्चे से अच्छा तो डॉक्टर है। फिर डॉक्टर ने बोला एक दिन, बोले आपका जो बंगलो है बोले 4 करोड़ का, मेरे को 2 लाख रुपए में दो ना, 10 लाख रुपए में दो। बोले यार ये एटलीस्ट मेरा ध्यान तो रखना है, ले जा बोले, ले जा बोले। तो एक बात बताओ, दिस इज द केस ऑफ अनइन्फ्लुएंस, आंसर इज यस। तो यहाँ पर अगर ये केस सामने वाली पार्टी बोल रही मेरे साथ में गलत हुआ, अनइन्फ्लुएंस हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर, कि हमने अंडर इन्फ्लुएंस नहीं किया है। एनी अदर केस में अंडर इन्फ्लुएंस का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, जो पार्टी के साथ में गलत हुआ है उनके ऊपर। सॉर्टेड, वी आर डन। अच्छा अंडर इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है क्या, हाँ। और अगर मानो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ, तो जो रिस्टोरेशन होगा वो एट द व्हील ऑफ द कोर्ट होगा, कोर्ट की इच्छा से होगा। समझ में आया, यस और नो। नाउ विल स्टॉप ओवर हियर, बिकॉज तुम लोग अब मर जाओगे थोड़ी देर में, ऐसे खत्म हो जाओगे तुम लोग, बस सर। चलो बाकी का हम लोग है ना कब पढ़ेंगे, सीधा परसों पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। परसों परसों भी नहीं ना बे, मंडे को सीधा, क्योंकि कल सैटरडे छुट्टी, संडे वैसी छुट्टी। अब मंडे का सीन ऐसा है, देखता हूँ मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह आना पड़ेगा डायरेक्ट, ऐसा बस में से उधर की इधर ही जाना पड़ेगा, मेरे क्लास का टाइम है ना। तो लेट्स सी, ने तो संकेत सर को बोलता है कि सर आप छुट्टी दो, आपकी क्लास मेरे को लेने दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, इतना ही बर्डन कम। चलो गाइस बाय। अरे वेलकम, 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 है ना। जय जय प्रभु स्वामी नारायण।